नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल और आज हम आपको एक बहुत बड़ी खबर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जिस तरह से दोस्तों हम आपको पहली बार से ही बता रहे हैं, अवगत कराएं। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल से इम्पोर्टेंट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम और भी अदर दोस्तों जो न्यूज़ें जो दुनिया में सुर्खियों में बनी रहती हैं उससे हम दोस्तों अवगत कराते हैं। आप अगर दोस्तों इस चैनल और इस परिवार के अगर आप सदस्य बनते हैं तो ये आपके लिए और हमारे लिए एक गौरव और सौभाग्य की बात होती है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं जो एक इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज सुर्खियों में बना हुआ है अभी। तो आज हम क्या है एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे देखिए, अभी हम शुरुआत से आप देखते आ रहे हैं जो कमलेश डोंडियार आदिवासी विधायक हैं उन पर 1 करोड़ रुपए का लेने का आरोप है। तो वो क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद आज जो नया अपडेट आया हुआ है दोस्तों कि जो सैलाना विधायक है उसको गिरफ्तार करेगी पुलिस। हाँ, मतलब अब क्या है उस पर ये लगाया जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे कमलेश डोंडियार जी पर, तो वो क्या हो गए अब ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस को उसके पुख्ता सबूत मिल गए हैं, इस वजह से उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, ऐसा कहा है कि जब एफआईआर के बाद डोडियर साहब ने पूरा क्या बीजेपी पर उन्होंने बोला हुआ कि बीजेपी झूठे केस करा रही है, और उसने बोला उन्होंने कहा भी है कि जो मेडिकल संचालक है उसने मतलब 1 करोड़ रुपए का जो झूठा आरोप लगा रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है। वो खुद मतलब मैंने मांगे नहीं थी बल्कि वो खुद मुझे रिश्वत दे रहा था और मैंने मना किया हुआ है। चलिए, ये तो बात स्पष्टीकरण के बाद ही पता चल पाएगा आखिर हकीकत क्या है। आप सब लोग अपने अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस घटना के बाद कैसा क्या है। देखिए, एफआईआर के बाद जो अभी हाल ही में पहले पता चला कि जो पुलिस के द्वारा बयान आया कि अभी कमलेश डोंडियार साहब जो उनका रतलाम का आवास है वहाँ पर ताला लगा हुआ है, जो सरकारी आवास है उनका, तो वहाँ पर ताला लगा हुआ है। तो उन्होंने फिर बाद में जो कमलेश डोंडियार हैं उन्होंने एक वीडियो बनाकर अपना बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि रतलाम विधायक को, ठीक है, रतलाम विधायक पर जो 1 करोड़ रुपए की डिमांड का आरोप है वो उनके खिलाफ इसके आधार पर उनके ऊपर गैर जमानती जो वारंट है जारी किया गया है। गैर जमानती वारंट अर्थात उनको गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए दोस्तों, फिर क्या है, पुलिस उनकी गिरफ्तारी की पूरी कोशिशों में जुटी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी वो आवास पर नहीं है और उनकी जो करीबी है उनसे जानकारी जुटाई जा रही है और उनसे पता लगाया जा रहा है आखिर डोडियार साहब कहाँ हैं। तो ये तो आपकी ये आपकी ये जो न्यूज़ है दोस्तों, इसमें एक और अपडेट आया हुआ है कि जो उनको पता चला हुआ है कि जो आपका रतलाम और सैलाना के बीच में डैनलपुर जो टोल नाका है, डैनलपुर टोल नाका, वहाँ पर उनकी गाड़ी क्रॉस हुई है। अर्थात ऐसा पता चला है कि यहाँ से उनकी गाड़ी क्या है गुजरी हुई है। वहीं दोस्तों सैलाना के जो डीएसपी हैं इडला मौर्य, उनका कहना है कि जब केस दर्ज हुआ है तो गिरफ्तारी होना निश्चित है। वहीं जानकारी जुटाई जा रही है कि उनके जो संबंधित लोग हैं कमलेश डोंडियार जी के, उनसे बयान लिए जा रहे हैं और तब उसके बाद ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि आपका किस तरह से ये मामला सुर्खियों में रहेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और सामने आ रही। अब चूंकि क्या कमलेश डोंडियार जी विधायक हैं, उनको ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आपको पता है उनको गिरफ्तार करने से पहले जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। आपको पता है कि हाल ही में आपको जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं उनको विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो अर्थात पहले पुलिस को उनसे परमिशन लेनी होगी। अभी देखिए, जो एफआईआर है उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो उन पर ऐसा माना गया कि ये सिद्ध हो गया है कि ऐसा कि उन्होंने पैसे की डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने अभी एक और वीडियो के माध्यम से बताया कि विधायक ने कहा, हालांकि विधायक ने अपने उसमें स्पष्ट कहा है कि जब विधायक से पूछा गया कि आखिरी मामला है क्या, तो कमलेश डोंडियार जी ने स्पष्ट कर कहा कि जो फर्जी डॉक्टर हैं, जो फर्जी डॉक्टर हैं बंगाल वाले, वो क्या है यहाँ पर फर्जी तरीके से, ना उनके पास कोई डिग्री है ना उनके पास कोई डिप्लोमा है, और साथ ही वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर दवाइयाँ कर रही हैं और अवैध जो
काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पर कर रहे हैं, और जो मेडिकल चला रहे हैं उनका पास उसका भी कोई लाइसेंस नहीं है। वहीं कमलेश ढोलियार साहब का कहना है कि हमने अभी बीएमओ के माध्यम से उन पर क्लिनिक कार्रवाई करवाई थी और सीएचएमओ के माध्यम से भी उन पर कार्रवाई करवाई थी, ले इसी वजह से उनको परेशानी मेरे से होने लगी है। तो इस तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे बीजेपी वाले फर्जी तरीके से गिरफ्तार करवाते हैं तो मैं इससे डरने वाला बिल्कुल भी नहीं है, और मैं 1000 बार अगर बीजेपी वाले मुझे जेल में डालें तो मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं डरना वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाला जो उन्होंने कहा कि जब विधानसभा के चुनाव थे तब भी मुझ पर आरोप लगाए गए थे, और अब ये आपके इसके संसद के चुनाव लोकसभा के हैं, मैं यहाँ से अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहा हूँ, इस वजह से मुझ पर आरोप फिर से लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से उनसे बिल्कुल नहीं डरने वाला हूँ, और उन्होंने बोला है कि मैं अपने यहाँ के नवयुवकों और उनके परिवार वालों से कहना चाहता हूँ कि वो बीजेपी को सबक सिखाएं कि मैं सच्चाई में हूँ कि बीजेपी वाले सच्चाई हैं। बोले उन्होंने कहा कि मैं पिछले कई सालों से, आज से नहीं, पिछले कई सालों से मैं फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ लड़ता आ रहा हूँ। उन्होंने वही कहा है कि जो रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, यहाँ पूरी जो आबादी है एसटी जनजाति है, वहाँ पर उन्होंने बोला हुआ स्पष्ट कि ये बीजेपी को सबक सिखाएंगे। उसी तरह से उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार, और मुझे जेल में बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूँगा। आप सबको पता है कि जो कमलेश ढोलियार जी हैं आदिवासी विधायक हैं, और एकमात्र भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक हैं। आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस है, इसके अलावा अगर कोई एक अन्य अगर विधायक हैं तो वो हैं कमलेश ढोलियार जी, अर्थात ये गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी नेता हैं। आपको बता दें इन्होंने अभी जब ये झोपड़ी वाले विधायक के नाम से सुर्खियों में आए हुए थे, उसके बाद जब ये सुर्खियों में आए, जब इन्होंने अपनी बाइक से ले संसद तक पहुँचे, वहाँ विधानसभा पहुँचे हुए थे। उसके बाद तीसरी बार इस सुर्खियों में तब आए थे जब इन्होंने एक कार खरीदी हुई थी। उसके बाद अब फिर से वो सुर्खियों में 1 करोड़ रुपए की इन्होंने फिरौती मांगी है। अब देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे, पूर्व एमएलए हर्ष विजय गहलोत, उनको यहाँ से उन्होंने शिकस्त दी थी, अर्थात उनको हराया हुआ था। तो दोस्तों आप भी बताइएगा कि यहाँ पर कौन सही है, कौन गलत है। आपको अपना ये मंतव्य स्पष्ट करना होगा, और आपको कमेंट बिल्कुल करना है ताकि और लोगों को भी जानकारी पता लगे। आप लोग उस क्षेत्र के हैं, आपको वहाँ की ज़मीनी हकीकत का पता है, तो आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और पूरा वीडियो का देखने के बाद एनालिसिस करके लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करिए ताकि लोगों को पता चले, और क्या आप लोगों के मन में है उस चीज़ पर भी अपने बयान वो बताइए, कहाँ तक बीजेपी सही है, कहाँ तक कमलेश ढोलियार सही हैं। तो अपना ये मंतव्य कमेंट में पिन करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, साइंस गैलेक्सी चैनल पर आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपने कमेंट और अपनी प्रतिक्रिया साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।